बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर्ट टू लर्न। इस वीडियो में हम अल्लामा इकबाल क्विज़ करेंगे। अल्लामा इकबाल से रिलेटेड जितने हर टेस्ट में क्विज़ आते हैं वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लामा इकबाल तारीख़ पैदाइश जो उनकी 9 नवंबर 1877 है। जय पैदाइश सियालकोट में पैदा हुए। वालिदा ने जो नाम रखा मोहम्मद इकबाल था। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। वालिदा का नाम इमाम बीबी था। वालिद की तारीख़ वफ़ात 1930, वालिदा की तारीख़ वफ़ात 1914। दादा का नाम शेख मोहम्मद रफ़ीक, भाई का नाम शेख अता मोहम्मद। पहली शादी 1895 में हुई। पहली बीवी करीम बीबी थी। दूसरी शादी 1910 में हुई। दूसरी बीवी सरदार बेगम थी। तीसरी शादी 1914 में हुई जिसका नाम मुख्तार बेगम था। बड़े बेटे का नाम आफ्ताब इकबाल, छोटे बेटे का नाम जावेद इकबाल, बेटी का नाम मिराज बेगम। पहली शादी से औलाद आफ्ताब इकबाल, मिराज बेगम। दूसरी शादी से औलाद जावेद इकबाल। किस उस्ताद से अरबी सीखी? सैयद मीर हसन। मैट्रिक का इम्तहान पास किया 1893 में अस्काच मिशन स्कूल सियालकोट से। एफ़ए का इम्तहान पास किया 1895 में अस्काच मिशन कॉलेज सियालकोट से। बी का इम्तहान पास किया 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। एमए का इम्तहान पास किया 1899 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। किस मजमून में एमए किया? फ़लसफ़ा में, फ़िलासफ़ी जिसे बोलते हैं। अहम तालीमी कामयाबी एमए में पंजाब में अव्वल पोजीशन। 1899 में कहाँ क़याम किया? भाटी गेट लाहौर में। आला तालीम के लिए किस उस्ताद से रहनुमाई ली? प्रोफेसर TW आर्नल्ड। आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान रवानी 1905। आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान रवानी 25 दिसंबर 1905 में हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तकर्री बतौर फ़लसफ़ा के प्रोफेसर 1903 में। गवर्नमेंट कॉलेज में जो मजमून पढ़ाए फ़लसफ़ा और अंग्रेज़ी। इंग्लिस्तान पहुँच कर दाखिला लिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। वकालत का इम्तहान पास किया 1906 में। वकालत का इम्तहान किस इदारे से पास किया? लिंक्ड-इन। 1907 में दाखिला लिया म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी में। म्यूनिख यूनिवर्सिटी से जो डिग्री हासिल की डॉक्टरेट ऑफ फ़िलासफ़ी। डॉक्टरेट ऑफ फ़िलासफ़ी की डिग्री कब हासिल की? 4 नवंबर 1907 में। इंग्लिस्तान और जर्मनी में इकबाल के साज़ा प्रोफेसर आर्नल्ड, प्रोफेसर निकलसन, प्रोफेसर ब्राउन, प्रोफेसर हेड। वतन वापसी यानी हिंदुस्तान में 1908 में वापस आए। वकालत का आगाज़ उन्होंने 1908 में किया। वकालत की प्रैक्टिस का आगाज़ चीफ कोर्ट लाहौर से किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दोबारा प्रोफेसर तकर्री 10 मई 1910 में बतौर प्रोफेसर इस्तीफ़ा दिया। 31 दिसंबर 1910 में किस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए? अंजम हमायत इस्लाम। और नाटिकल फैकल्टी के डीन बने 1919 में। सर का खिताब मिला 1922 में। सर का खिताब किसने दिया? किंग जॉर्ज पंजम ने। 1922 तक किस मकाम पर रहायश रखी? मैकडोनल्ड रोड लाहौर में। पंजाब यूनिवर्सिटी की तालीमी कौंसिल की रुकनीत मिली 1923 में। पंजाब के सूबाई मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी बने 1926 में। जनूबी हिंद के दौरे पर रवानगी 2 जनवरी 1929 में हुई थी। जनूबी हिंद के जिन शहरों में खिताबात दिए? हैदराबाद, दुक्कन और मदारिस में। खुतबा इलाहाबाद 29 दिसंबर 1930 में दिया। बहरी जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान रवानगी 10 दिसंबर 1931 में। इंग्लिस्तान रवानी का मकसद गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस की सदारत 21 मार्च 1932 में की। अफ़गानिस्तान और स्पेन के दौरे पर रवानगी 1933 में हुई। मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए 4 मार्च 1934 में। इलाज के लिए भोपाल रवानगी 1935 में। कायद-ए-आज़म से मुलाकात 6 मई 1936। कायद-ए-आज़म से मुलाकात किस मकाम पर हुई? जावेद मंजिल। 1933 में कौन सी बीमारी लाक हुई? गले की। ज़िंदगी के आखिरी अयाम कहाँ गुजारे? जावेद मंजिल में। तारीख़ वफ़ात 21 अप्रैल 1938। तदफ़ीन लाहौर में हुई। जाए तदफ़ीन हजूरी बाग, बादशाही मस्जिद लाहौर। इकबाल से मनसूब गली कहाँ वाक़या? हायबर्ग जर्मनी। अल्लामा इकबाल के नाम से मनसूब अहम इदारे मकामात। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। गुलशन इकबाल कराची। अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। अल्लामा इकबाल हॉल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल अपने रूहानी उस्ताद मानते थे मौलाना रूमी को। अल्लामा इकबाल को मिलने वाले खिताबात दर्ज झैल हैं। शायर मशरिक़, फ़ख्र पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत, मुसव्विर पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ जो हैं वो हैं नसर इल्मुल इक़्तिसाद 1903 में लिखी थी। फ़ारसी शायरी इसरार खुदी 1915 में। रमूज़ खुदी 1917 में। प्याम मशरिक़ 1923 में। ज़बूर अजम 1927 में। जावेदनामा 1932 में। अरग़मान एजाज़ 1938 में। उर्दू शायरी बांगे दरा 1924 में। बाले जब्रई 1935 में। ज़रब कलीम 1936 में।
अंग्रेज़ी तसानीफ़, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम, बच्चों की मशहूर गज़लें, बच्चों की दुआ, एक मकड़ा और मक्खी, माँ का ख्वाब, एक पार और गुलहरी, हमदर्दी, एक गाय और बकरी। तो ये थी इम्पोर्टेंट इल्लामा इकबाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में आपके काम आएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।